अब इस महामंगलकारी पावन संक्रांति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शासन रत्ना साधी प्रगुणाशील जी महाराज साहब की सुशिष्या मृदुभाषी शिवर संचालिका ज्ञान की चलती फिरती लाइब्रेरी हमारे प्रिय धर्माशीष जी महाराज साहब, उनसे विनम्र विनती कि वो आपने प्रवचन से लाभान्वित करें। प्रिय धर्माशीष जी महाराज, हमारे गुरु आत्म गुरु वल्लभ की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन मन में ये तमन्ना कि हम उस काल में पैदा नहीं हुए, कैसे उनको दोबारा से देखें, कैसे उनको किस्से सुने, हमारे मन में हमेशा तरोताजा रहते हैं कि कैसे गुजरांवाला पाकिस्तान से मार काट के बीच गुरु वल्लभ हमें यहाँ बचा कर लेकर आए। अगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं तो उस गुरु वल्लभ की कृपा से, अगर गुरु वल्लभ ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। लेकिन हमने उस वल्लभ को तो नहीं देखा, लेकिन इस वर्तमान वल्लभ की छत्र छाया में हम अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम ऐसे युग पुरुष की संतान हैं जिनको दुनिया इतिहास में युगों युगों तक याद करती रही। ना आत्म को देखा, ना वल्लभ को देखा, समुद्र और इंद्र दिन सूर्य जी को बड़े ध्यान से देखा। क्या गान गुणगान करूं शासन दिवाकर नित्यानंद सूर्य जी का, इन चारों का रूप गुरुवर आप में देखा, इन चारों का रूप गुरुवर आप में देखा। अब इस महामंगलकारी पावन संक्रांति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शासन रत्ना साधी प्रगुणाशील जी महाराज साहब की सुशिष्या मृदुभाषी शिवर संचालिका ज्ञान की चलती फिरती लाइब्रेरी हमारे प्रिय धर्माशीष जी महाराज साहब, उनसे विनम्र विनती कि वो आपने प्रवचन से लाभान्वित करें। प्रिय धर्माशीष जी महाराज। सूरी श्री विजयानंदम वल्लभम समुद्रम तथा मनसा वचसा कायेन इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम पूजनीय, परम आदरणीय वर्तमान वल्लभ, शांति दूत, शासन दिवाकर, जीर्णोद्धार प्रेरक, कल्याणक तीर्थोद्धारक आदि अनेक उपमाओं से उपमित हमारे वर्तमान गच्छाधिपति जी, पन्यास प्रवर जी, मुनि मंडल, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी, साध्वी द्वय, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहन, जैसे ही आज यहाँ पर आए, प्रतिदिन संक्रांति नए नए स्थानों पर होती है, कार्यक्रम नए नए स्थानों पर होते हैं, क्योंकि एक ही स्थान को देखकर कई बार मन करता है वहीं जाना है, वहीं हॉल में करनी संक्रांति। कभी पैलेस में चले जाते हैं, कश्मीर गार्डन था ना वो, कहीं चले गए, फिर पिछली बार पीछे संक्रांति की, इस बार आगे संक्रांति की। इतनी नई नई चीजों का बन जाना ये किसके कारण हुआ भाई? किसके कारण? बोलो। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, इनकी पुण्याई इतनी प्रबल है जिस कारण से जहां जाते नई नई चीजों का आयाम बन जाता है, जीवने के पुण्य का ही प्रबल कारण है। आज संक्रांति का पावन पर्व, आज अलग प्रकार की संक्रांति है। आप कहेंगे क्यों? एक कवि ने कहा है,
सूर्य की शोभा आसमान से नहीं प्रकाश से होती है। सूर्य की शोभा आसमान से नहीं प्रकाश से होती है। पुष्प की प्रतिष्ठा उद्यान से नहीं सुवास से होती है। चिंतन के साथ सोचिए प्रिय बंधुओं, चिंतन के साथ सोचिए प्रिय बंधुओं, जीवन की शोभा देह धारण से नहीं गुणों के विकास से होती है, गुणों के विकास से होती है। आज हम सभी संक्रांति का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए। जब जब संक्रांति आती है तो हम नवयुग निर्माता, पंजाब देशोद्धारक, जंगम युग प्रधान, न्यायम अम्बोनिधि कौन थे? विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज के पटदार, पंजाब केसरी, युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, भारत दिवाकर आदि अनेक अनेक उपमा से उपमित उनके शिष्य पटदर आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा। जब जब संक्रांति आएगी सबसे पहले कितने भजन होते हैं? प्रवीण भैया और भरत भैया को पूछो। संक्रांति आती है सबसे पहले खड़ा कौन होता है भजन गाने के लिए? हमारे प्रवीण भैया को आवाज दी जाती है, कहीं इधर उधर होंगे तो उनको आना ही पड़ता है। हमारे भरत भाई थाना से इतनी दूर से प्रति मास संक्रांति का श्रवण करने के लिए आते हैं। जे आत्म गुरु और वल्लभ गुरु दोनों को याद किया जाता है, क्योंकि आज हमको सम्यक क्रांति कराने का सुअवसर दिया है तो गुरु आत्म ने और गुरु वल्लभ ने दिया है। इसी कारण सबसे पहले दो भजनों को गाया जाता है। गुरु आत्म ना होते तो जिनाले ना होते, गुरु वल्लभ ना होते तो विद्यालय ना होते, हम जीवन जीने की कला को ना सीख पाते। हमें जीना सिखाया, जीवन दिया है तो गुरु आत्म ने, गुरु वल्लभ ने दिया है। उसके पश्चात समुद्र गुरु जी, इंद्रदीन सूरी जी आदि गुरुओं ने उसी मार्ग पर चल करके सबको आगे बढ़ाया है। जब तक जीवन में जीना नहीं आया, तैरना नहीं आया, वो जिंदगी भी क्या है? जीना ही नहीं सीखा, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए ये ही नहीं पता, तो वो जिंदगी क्या है? एक बार ऐसा ही हो गया। अमेरिका का उद्योगपति जिसका नाम था हुकर, उसका अपना हेलीकॉप्टर था। वो हेलीकॉप्टर लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। जाते जाते रास्ते में हुकर का हेलीकॉप्टर गोते खाने लगा। उसको लगा अब कभी भी ये नीचे गिर सकता है। अब कोई चीज़ पता लग जाए जो टूटने वाली है, जब गिरने वाली है, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको पहले ही संभाल लेंगे। हुकर ने भी सोचा कि मेरा हेलीकॉप्टर गोते खा रहा है, क्यों ना हो इसको नीचे उतार लूं ताकि बच जाऊंगा। उसने अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारा, परंतु एक सघन वन था, जंगल था, जहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। ऐसी स्थान पर वो उतर गया। अब उसको यही ना पता चला मैं कहाँ हूँ, किधर जाऊँ, पूर्व जाऊँ, पश्चिम जाऊँ, उत्तर जाऊँ, दक्षिण, कहाँ जाऊँ, मेरी समझ से बाहर है। वही एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उसके पश्चात चारों ओर देखने लगा, कोई भी व्यक्ति मुझको छोटा बड़ा नजर आ जाए ताकि पता तो लग जाए मैं कहाँ हूँ। जैसे वृक्ष के ऊपर चढ़ा, वो दूर 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 उसने एक व्यक्ति को देख लिया। नीचे उतरा, भागा भागा उस और गया, उसको खूब आवाजें लगाई। उसने भी सोचा ऐसे सघन वन के अंदर ये कौन आ गया होगा। दोनों आपस में चलते चलते एक दूसरे को मिल गए। हुकर ने पूछा, इज हियर एयरपोर्ट? कहता आई डोंट नो। वेयर इज रेलवे स्टेशन? कहता आई डोंट नो। इज देयर बस स्टॉप? कहता आई डोंट नो। उसने कहा कुछ नहीं जानता जी, इसको ये भी नहीं पता एयरपोर्ट कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, कुछ नहीं। आई थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता, तुम कुछ नहीं जानते। कहता है नो नो सर, आई नो मोर देन यू। क्या बोला? आई नो मोर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। व्हाट डू यू नो मोर देन मी? मेरे से ज्यादा क्या जानते हो? लिसन,
आई नो वेयर आई एम, आई नो वेयर आई एम, बट यू डोंट नो वेयर यू आर। मैं ये तो जानता हूं मैं कहाँ खड़ा हूं, तुम तो ये भी नहीं जानते तुम कहाँ हो, कौन जानता है। कैसा लगा आपको? लगा ना? वाकई वो ठीक है, वो इतना तो जानता मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूं। जब व्यक्ति ये जान लेता है मैं यहाँ पर खड़ा हूं, वो अपनी दिशा की ओर प्रयाण कर सकता है। जब तक पता ही नहीं तो कहाँ चले। जब कोई चल रहा हो तो पूछते कहाँ जा रहे हो, पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वह सामने वाला कह रहा है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप उसको क्या कहोगे? एक व्यक्ति जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आपने उसको पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, तो आप क्या कहोगे उसको? बोलो बोलो, ये शब्द बोला नहीं जाता ऐसा, कितनी बार दिन में बोलते हो? हम कहेंगे पागल। अरे चल रहा है तो भी इसको पता नहीं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, बिना लक्ष्य के, बिना एम के, तो बना हेतु के चलता जा, पागल है या नहीं? हम उसको पागल कहेंगे। मैं आपसे पूछूं, आप यहां पर आए हो, कौन से गुणों को लेने की आए हो? आ गए, बस संक्रांति है, गुरुदेव आए हैं तो आना ही चाहिए, इसलिए हम आए हैं, ये जवाब है। परंतु हर चीज का उत्तर पूछना, हमारी देह का जीवन की शोभा देह धारण से नहीं, गुणों के विकास से होती है। हम यहाँ पर आए हैं गुण लेने के लिए, कोई भी एक गुण लेके करके यहाँ से जाना है, नहीं तो हम ऊपर के समानी बन जाएंगे। क्योंकि हमें जीना भी सिखाया तो गुरु वल्लभ ने सिखाया है, इसलिए गुरु वल्लभ तो हमारी रग रग में, नस नस में, रोम रोम में, अनु अनु में समाये हुए। अगर हमें जीना ही ना आया तो जिंदगी क्या? एक बार ऐसा ही हो गया, 4 मित्र थे, एक नौका में जा रहे थे, चारों ही अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। रास्ते में जब 4 जने इकट्ठे हो जाए तो क्या करते हो? बातें। 2 बहनें इकट्ठे, एक बार एक चुटकुला आता है, 2 बहनें चुप बैठी थी। आई मेरी बात की समझ? 2 बहनें चुप बैठी थी, हो सकता कभी? ये कहते जो चुटकुला ही बन गया। तो चारों व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बहनें बोलती, भाई भी बातें बहुत करते हैं, भाइयों को ज्यादा देखने में आता नहीं, बहनें देखने में ज्यादा आते। तो चारों व्यक्ति अलग अलग स्थानों से आए हुए थे, एक ही नौका में बैठे हुए थे, तो आपस में बातें करने लगे। एक से पूछा तुमने ज्योग्राफी आदि कुछ पढ़ा है? कहता मैं पढ़ा लिखा कोई नहीं। कहता अरे मानव जीवन भी पाया, अगर तू कुछ पढ़ा ही नहीं तो तेरा जिंदगी का एक भाग पानी में चला गया। तू पढ़ा ही नहीं तो तूने, तेरी शादी हो गई? कहता नहीं मेरी शादी भी नहीं हुई, तो तेरी आधी जिंदगी पानी में चली गई। अच्छा तेरा कोई परिवार है? जब पत्नी ते परिवार कहाँ से होगा मेरा? तेरा माँ बाप कोई है? कहता कोई नहीं। क्या तेरी पौनी जिंदगी पानी में, तेरी आधी जिंदगी पानी में चली गई। तेरे पास पैसा वगैरह कुछ है? कहता नहीं पैसा भी नहीं है, तेरी जिंदगी पौनी पानी में चली गई। इतने में क्या हुआ, जिस नदी को पार कर रहे थे उसी नदी के अंदर तूफान आ गया, पानी उछलने लगा। वो जिसको प्रश्न पूछे जा रहे थे वो पूछता है मेरी जिंदगी पौना भाग तो पानी में चली गई, मैं आपसे पूछता हूं आपको तैरना आता है? क्या पूछा? आपको तैरना आता है? कहता नहीं। कहता मेरी तो पौनी जिंदगी पानी में गई और तुमको तैरना नहीं आता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में गई। अगर हमने जिंदगी के अंदर मानव जीवन को पा करके तैरना ही नहीं सीखा तो हमारी पूरी जिंदगी पानी में, समझिएगा। अब अगली संक्रांति जो आनी है ना, कब आने वाली पता? कईयों को पता ही नहीं होगी। पजूसनों में आने वाली है, परवा दिया परुषण पर्व के छठे पजूसन आने वाली है। इस संक्रांति से आने से पहले पहले आपको बता रही हूं आपको क्या करना है, कौन कौन से गुण लाने हैं। देखिए बहुत दिनों से
छोटे छोटे तपों में लगे हुए हैं। अभी तक हमें अठाई की आवाज़ नहीं आई, बड़े बड़े तप की आवाज़ आ रही है, सिद्धि तप हो गए, मास कमन हो रहे, 40 उपवास हो गए, अभी तक अठाई की आवाज़ नहीं आई। अब क्या करना है, जितने भी हमारे व्यक्ति आने वाले हैं, आते हैं, आएंगे, सबके घरों के अंदर एक एक अठाई तो चाहिए चाहिए। एक बंदे की नहीं, माँ ने की फिर बाद में पिता कर ले, पिता ने किया तो पुत्र ने कर ले, पुत्र ने कर दी तो बेटी कर ले। जितने घर के सदस्य हैं ना, सबको एक एक अठाई कर, और रोज ही आवाज़ गुरुदेव के कानों में आ जाए कि आज उसके घर में अठाई का पारना गुरुदेव। हाँ, पारना करने कहाँ आए, मनी लक्ष्मी आए। हाँ गुरुदेव कहेंगे मैं रोज रोज पारना कराऊंगा, तुम आने वाले बनो, मैं रोज रोज बहुमान कराऊंगा, तुम आने वाले बनो। इसलिए अब तप का जोर लगाना। बहुत दिन हो गए, 1.5 महीना हो गए, जो तो धर्म चक्र तप कर रहे हैं वो तो बेचारे लगे ही हुए हैं, परंतु जो बाकी शेष बच के उनको क्या करना, अब बस उन्होंने तप कर लिया, हो गया नहीं। अब आवाज उठानी है अपने घरों में जाकर के, हर एक के घर में कोई ना कोई अठाई तो होनी चाहिए। कोई घर ऐसा खाली ना बचे जिस घर के अंदर अठाई की आवाज ना हो। परंतु तप करना शूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। एक बार एक सासू जी थी, वो अपनी बहू, उसके गांव में साधु साध्वी आए हुए थे, तो उसने कहा कि वो हर घर में तप, हर घर में तप। सासू बूढ़ी हो गई थी, वो तप कर नहीं पाई, तो उसने अपनी बहू को कहा बेटा घर घर में आवाज आ रही है तप की, तो तू भी बेटा तप कर ले, अठाई कर ले एक। उसने कहा मम्मी की बड़ी इच्छा है, चलो मम्मी को हाँ कर देती हूँ। कहती हाँ ठीक है मम्मी, अठाई मैं कर लेती हूँ। कहता बेटा बस मन से अठाई करना, ठीक है माँ। माँ ने सोचा कल इसका उपवास होगा, पहले दिन क्या क्या बनाया, बादाम की बर्फी बनाई, उड़द की दाल का ढोकला बनाया, नारियल की बर्फी बनाई, आदि अनेकों चीज़ों जो भारी भारी होती है उसको खिला दी। बड़े शौक से खा गई। और खाने के पश्चात माँ ने कहा कि देख बेटा अब तुझे 8 दिन काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, इसलिए घर का सारा काम मैं संभाल लूँगी, पर तू नहा धो के अच्छे कपड़े पहन करके तू पासरे जाना, वहाँ से पचखान लेकर के आना, कोई चिंता ना करना पीछे की। कहती माँ ठीक है। इसके पीछे भी कोई राज थोड़ा सा लगा, बोलने में से पता चल जाता है किस परवाह से बो रहा है। अगले दिन सुबह अपने पति को कहती, माँ कहती है तू अठाई कर ले। उसने देखा इसका मन तो है नहीं, माँ कहती है तेरा मन नहीं होगा इसका। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इसका मन। प्रातःकाल उठा, उसने कहा माँ ने कहा अठाई कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर तेरे से नहीं होता तो दातुन कर ले। गई भागी भागी सासू के पास, माँ मेरे का तो मन था अठाई करने का, तेरा बेटा कहता है ऐसा कर तू दातुन कर ले। आधी बात कही आधी कही नहीं। क्यों दातुन का नहीं होता तो दातुन कर, तू दातुन कर ले। मेरा तो मन था माँ करने को, तेरा बेटा नहीं करने देता। वो बागी बागी बेटे के पास आई, बेटा ये क्या किया, मैं कल इसको इतना तैयार कर दिया था और आज तू उसको मना कर रहा है। कहता माँ मैं मना कोई नहीं कर रहा, मैं तो इसका मन देख रहा था, ये सारा दिन तेरे ऊपर चढ़ी रहेगी। फिर जिस कारण से मैं देखने लगा था इसके मन से करती है कि बिना मन के करिए, 1 या 2 करेगी, तीसरे दिन से पारना कर लेना ना। माँ इसने इसको ऐसे कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं, देख का माँ तप करना शूरवीरों का काम है, इसके जैसी कैरों का काम नहीं है। इसलिए आप भी उपवास करोगे ना, घर वाले कहेंगे पारना कर ले, घर वाले कभी नहीं कहेंगे आपको अठाई कर ले, अठाई कर ले, नहीं होगी नहीं होगी। देर में जे रोग है, डायबिटीज है, पता नहीं क्या क्या रोग है, तो आप भी क्या करोगे, भी मेरा तो मन था परंतु मेरे को डायबिटीज़ है, बीपी है, इसलिए मुझे करने नहीं दे। परंतु तप अब करना है सभी को, हर घर में से आवाज़ आनी चाहिए, हमारी नोटबुक भर जानी चाहिए। इस दिन इसका अठाई है, इस दिन इसकी अठाई है, आज उस परिवार से है, आज उस परिवार से है। इसलिए अपने मन को तैयार कर लेना अठाई के लिए, और दान शील तप भाव की आराधना करते रहना, तभी हमारी जिस संक्रांति को मनाना सफल और सार्थक होगा। हाँ, और इसी के साथ साथ और बड़ी सूचना है पूज्य महाराज जी आप सभी को देंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ।
परसों है ना, परसों। हाँ जी, अभी अभी तपस्या के दिन 1 महीना तपस्या का है। उसके बाद कोई नहीं आपको कहेगा तप करो, उठाई करो, मास्क करो, कोई नहीं कहेगा। केवल 1 महीने के अंदर जी हम तप की झड़ी लगानी है। अभी आज क्या हो गई, एकम, आज एकम है, कल दूज, परसों तीज और परसों चौथ आएगी, पंचमी। पंचमी के दिन मास खमन का तप चालू होने वाला है। जिसको मास खमन करना हो, 30 उपवास करने हो, अभी 3 दिन आपको बीच में दे दिए खाने पीने के लिए। उसके पश्चात देखो कौन कौन सा व्यक्ति आता है जो आकर के पचखान लेता है, पूज्य महाराज श्री जी 3 उपवास का पहले दे दो। क्योंकि आपका काम तप करना नहीं, आपका तो केवल भावना करना। तप पूरा कराएगा कौन? कौन कराएगा? गुरुदेव। अपने को कोई चिंता ही नहीं रखनी चाहिए, गुरुदेव मेरे को तो मास खमन करना है, कैसे कराना, क्या कराना, वो आपको चिंता दे दी, हमें कोई चिंता नहीं। हमने तो केवल भावना को बांधा है कि मैंने ये तप करना है। अब देखते हैं कौन कौन शुरू करता है। प्रारंभ तो करो, 1 उपवास 2 3 उपवास से चालू तो करो। आगे जैसे जैसे गुरु का साथ मिलता जाएगा, गुरु का हाथ मिलता चला जाएगा, आपका तप आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी के बीच में रोज के रोज कार्यक्रम है। जहां गुरुदेव हो वहां खाली नहीं बैठा जा सकता। 20 तारीख को सरस्वती, रविवार है, सरस्वती महापूजन ही नहीं, सरस्वती साधना है। पूजन तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, देखते भी रहोगे। सरस्वती की साधना नहीं कराता। किस समय कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा जाप करना। बच्चा स्कूल में जाता है, आज उसका एग्जाम है, तो वो कौन सी माला पढ़ के जाएगा, कौन सी उंगली के साथ क्या करके जाए। ये सारी साधना केवल बच्चों को नहीं चाहिए। ज़्यादा बुद्धि किसको चाहिए आजकल? बच्चों को बुद्धि चाहिए ज़्यादा, बड़ों को चाहिए। क्योंकि घर में जो है आपस में खटकाव वो बहनों का ही होता है ज़्यादा। इस कारण से समझदारी, बुद्धि और प्रतिभा मिलेगी सरस्वती महापूजन से। इसलिए ऐसा ना सोचना कि बच्चे ही करेंगे। बच्चों के साथ ऐसा करो, आपके 2 बच्चे तो होंगे ही ना। एक बच्चे के साथ माँ आए, एक बच्चे के साथ बाप आए, दोनों बच्चे भी आ गए, दोनों माँ बाप भी आ गए। तो इस रीति से जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको अपील करेंगे, अगर आपको प्रतिभा चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको समझदारी चाहिए, तो आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको इस तप में जुड़ना होगा। समय चले जाएगा, फिर सोचोगे ले एक 500 रुपये की बात, एक वार ना करते तो 500,000 का कर दे। ये तो पूरा का पूरा पूजन के अंदर केवल 500 रुपया, वो भी एक व्यवस्था के लिए रखा हुआ है। लाभार्थियों ने लाभ भी लिया है। इसलिए जाते समय अपने सभी नाम लिखाए। मुझे तो जगह जितनी है उतनी ही दे पाएंगे ना आपको, जो पहले आ जाएगा उसको मिल जाएगा, पीछे वाले को कहेंगे भैया खड़े रहो और क्या हुआ। इसलिए जिसने आना इस पूजन में पहले अपना नाम लिखा दे। और इसके पश्चात तो पूज्य महाराज श्री जी कल्याण का आने वाले। हाँ बता, मैं ही बोलूँ? हाँ लग दे, हाथ कर दे सर। इसके पश्चात हमारे चातुर्मास के अंदर केवल एक ही तीर्थंकर का जन्म कल्याणक आता है। वह है हमारे 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी। कौन? नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक। इतना ही नहीं, श्रावण सुदी पंचमी को जन्म कल्याणक है, श्रावण सुदी छठ को दीक्षा कल्याणक है, और श्रावण सुदी अष्टमी आएगी तो पार्षा भगवान का निर्वाण कल्याण। उसके बीच में कई बार एक छुट्टी आ जाती है आपको आराम करने के लिए। तो पांचम और छठ ये कार्यक्रम कराने के लिए हमारे इतना सुंदर कार्यक्रम कराता है। हमने 2 साल पहले जब चौमासा लुधियाना में 2021 के बाद 21 का किया था, तब बुलाया था, हमें बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं समाचार दिया भैया आज हाँ आ जाओ, हमारे गुरुदेव को भी दिखाओ। तो कहता महाराज जी मैं आ जाता हूँ। पंचमी के दिन का कार्यक्रम और छठ के दिन का कार्यक्रम, जन्म कल्याण का और दीक्षा कल्याण का कार्यक्रम हमारा विकास जैन जीरकपुर में रहता है राजस्थानी है। वो आएंगे यहाँ पर 2 दिन का, यहाँ पर खूब रौनक लगाएंगे। आप कहीं घर ना बैठे रहना। हम उनको बोल दिया भी ज़्यादा लंबा नहीं करना, इन लोगों को वैसे रोटी तो यही खाने की होती है, फिर भी घर में बच्चों के साथ कोई काम होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं कराएंगे। क्योंकि
कल्याण को मनाने के लिए हमारे देवता भी नंदीश्वर द्वीप में चले जाते हैं, तो हम घर से निकल करके यहाँ नहीं आएंगे, आ जाएंगे। इस कारण से पंचमी का कल्याणक, जन्म कल्याणक बहुत सुंदर रीति से, छठ का कल्याणक उपकरण वंदनावली के साथ में जितने भी साधु जीवन के उपकरण होते हैं यहाँ पर सब आपको दे दिए जाएंगे। जिसको लेना है वो ले जाएगा, अपने घर में जाकर सजाएगा। फिर ऐसे नहीं ले जाना कुछ ना, ऐसे तो सारे लोग कहेंगे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, तो उसकी कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। वो व्यवस्था पूजा गुरुदेव करेंगे, कैसे करना, क्या करना। बहुत सुंदर तक हमारी चीज़ें कितनी, आपके पास से बहुत बहुत कपड़े होते हैं, 50-50 साड़ियाँ होती है, हमारे पास इतने सारे उपकरण नहीं है, हमारे पास 10 हो जा। कार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, एक कहावत है, उसको पूरा आप कर दीजिएगा। ईंट का जवाब। क्या इस कहावत को हम अपने जीवन में उतारेंगे? क्या हमारे जीवन में यह कहावत चरितार्थ होनी चाहिए? कोई हमें ईंट मारे तो हम उसको क्या मारें? पत्थर। क्या परमात्मा महावीर ने हमें ऐसा सिखाया है? क्या हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसा उपदेश दिया है? क्या हमारे धर्म ने हमें ऐसा आचरण सिखाया है? लेकिन मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, मनुष्य का एक स्वभाव है। बोलने में भले हम कह दें कि कोई हमें ईंट मारे तो हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अंदर में हम इस कहावत को भूल जाते हैं।
कोई हमें एक गाली दे तो क्या सामने वाले को हम 2 गाली नहीं सुनाते? कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो क्या सामने वाले के गले नहीं पड़ जाते? हमारा जीवन कैसा और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कोई है, यदि हमें कुछ सीखना है, कुछ पाना है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यदि हमें किसी को देखना है, तो आज की तारीख में हम बड़े गर्व और गौरव के साथ में कह सकते हैं कि जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब भी जो फूल से देता है, उसका नाम है गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी महाराज। आपने कभी देखा हो आम का वृक्ष हो, उस आम के वृक्ष के ऊपर में फल लहलहा रहे हों, आम की डालियां झुक चुकी हों, बच्चे खेल रहे हों, और देखा कि वृक्ष लबालब आमों से भरा है, तो बच्चे हाथ में पत्थर लेकर के आते हैं और वृक्ष के ऊपर में पत्थर मारते हैं। वो वृक्ष पत्थर सह करके भी क्या देता है? आम देता है। पत्थर खा करके भी आम का फल देता है। इस जगत के अंदर में अगर ऐसा कोई आम का पेड़ है जो पत्थर खा करके भी फल देता है, उसका नाम है गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी जी महाराज। आपने किसी के ऊपर में पत्थर फेंका, आप पत्थर फेंकने के ऊपर में वापस पत्थर फेंकेंगे, लेकिन आने वाले पत्थर को इकट्ठा करके, उस पत्थर को जोड़ करके, उसकी सीढ़ी बना करके अपनी मंजिल पर चढ़ जाने वाला यदि कोई है तो गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी जी महाराज। चंदन को कितना भी घिसो क्या देगा? सुवास ही देगा। फूल को कितना भी घिसो सुवास ही देगा। चंदन के जैसे, फूल के जैसे, अरे यहां तक कि दीपक, दिया स्वयं जलता है और दुनिया को प्रकाशवान करता है। ये वो दिया है जो खुद जल करके भी जगत को प्रकाशित कर रहा है। महापुरुषों का जीवन ही ऐसा होता है, जिनके जीवन के अंदर में संघर्ष होता है, जिनके जीवन के अंदर में प्रतिकूलताएं होती हैं, जिनके जीवन के अंदर में आपदाएं होती हैं, जिनके जीवन के अंदर में विपदाएं होती हैं, लेकिन उन सारी प्रतिकूलताओं में भी जो समभाव में रहते हैं, समता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं और जगत को भी आनंद और प्रसन्नता बांटते हैं, उन महापुरुषों के अंदर वर्तमान में एक नाम प्रत्यक्ष है, गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी जी महाराज। भगवान महावीर के जीवन को देखो, कितने परिशह। आत्माराम जी के जीवन को देखो, गुरु वल्लभ के जीवन को देखो। प्रतिकूलताएं ज्यादा थी, अनुकूलताएं कम थी, कांटे ज्यादा थे, फूल कम थे, विष ज्यादा था, अमृत कम था। वही की वही स्थिति वर्तमान में भी है। फिर भी जो अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, जो अपने शासन की धुरा को वहन करके, गुरु आत्म वल्लभ के धर्म ध्वज को लेकर के चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, हर प्रांत में, हर नगर में, हर गांव में जाकर के जिन्होंने धर्म की प्रभावना करी है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी गुरु परंपरा मिली और वर्तमान में ऐसी उज्जवल गुरु परंपरा को वहन करने वाले ऐसे गुरु भगवंत मिले। अरे कईयों को तो गुरु ही नहीं मिलते। हमारे लिए कितना सहते हैं, हमारे लिए कितना सोचते हैं। आज यदि हमारा अस्तित्व है, आज यदि हमारी पहचान है, आज यदि हमारी प्रतिष्ठा है, आज यदि हम समाज में खड़े हैं, किसकी बदौलत? गुरुओं की कुर्बानियों की बदौलत।
ये तो क्या हमारी पहचान, क्या हमारी औकात। गुरुओं ने कितना सहा, कितना दिया इस समाज को, और हम कैसे, गुरुओं ने जितना दिया उसके बाद भी गुरुओं के प्रति जैसी आस्था हो, जैसा समर्पण हो, जैसी निष्ठा हो। अरे गुरु हमारे लिए रात भर सोते नहीं, गुरु हमारे लिए टाइम से गोचरी करते नहीं, गुरु हमारे लिए आराम करते नहीं, और हम कैसे हैं, गुरु को चिंता ही चिंता, गुरु को टेंशन ही टेंशन। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? अरे गुरु अपने गुरुदेवों के नाम के लिए, उनके काम के लिए, उनके मिशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हमने गुरु का कितना सहयोग किया? केवल हमने अपना सोचा। क्या कभी किसी ने गुरु का सोचा? गुरु सोता कब है? गुरु गोचरी कब करता है? गुरु विश्राम कब करता है? गुरु का जीवन हमारे सामने खुली किताब। चाहे चेन्नई हो, चाहे पंजाब, चाहे कच्छ हो, चाहे कोलकाता, सारी दिशाओं में जिन शासन की प्रभावना का व्रत लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने सारे देश में आत्म वल्लभ का परचम फहरा दिया, लेकिन कुछ भी कह लो, चाहे गुरुदेव दक्षिण में रहें, चाहे देश के किसी भाग में रहें, लेकिन गुरु के दिल में पंजाब बसता है, बसता रहेगा। पंजाब सबसे ऊपर रहेगा। पंजाब की जनता, पंजाब के श्री संघ, गुरु वल्लभ कहते थे कि मेरे पंजाबी भक्त बड़े भोले हैं, इनको प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, अरे दिल से लगा करके रखो। मेरे पंजाबी भक्त, मानता हूं कि ये क्रिया कम जानते होंगे, तप कम जानते होंगे, लेकिन मेरे पंजाबी भक्तों के अंदर में गुरु भक्ति की कोई कमी नहीं है। ये पंजाब की समानता कोई नहीं कर सकता। भले क्रिया में, तप में हम कम होंगे, लेकिन नहीं, आज वो पंजाब नहीं रहा। हमारे गुरुओं ने कितनी मेहनत करी इस पंजाब को संवारने के लिए, नहीं तो हमारा पंजाब तो अनाथ हो गया था। अगर आत्माराम जी के काल धर्म के बाद अगर हमारा हाथ किसी ने पकड़ा, हमारा साथ किसी ने दिया, वो कौन? गुरु वल्लभ। चाहते तो गुरु वल्लभ भी इस पंजाब से विहार करके गुजरात जा सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे इस पंजाब का रक्षण करना है, मुझे इस पंजाब में धर्म के बीज बोने हैं, मुझे पंजाबी परिवारों में, श्री संघों के अंदर में धर्म के संस्कार लाने हैं, धर्म को दृढ़ करना है। जो धर्म का पौधा आत्माराम जी ने लगाया है, मुझे उसको वट वृक्ष ही नहीं, कल्प वृक्ष बनाना है। और उस गुरु ने हम पंजाबियों के लिए साताकारी क्षेत्र को छोड़ा, गुजरात, राजस्थान, जहां पर हमेशा साधु साध्वी रहते हैं, उस साताकारी क्षेत्र को छोड़ करके पंजाब जैसे कष्टकारी क्षेत्र के अंदर में उस गुरु ने हमारे लिए 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, इस पंजाब की धरती को लगातार अपने जीवन के 19 चातुर्मास इस पंजाब की धरती को दिया। कौन ऐसा गुरु होगा? एक ही पंजाब में 19 साल। अरे जब गुरु वल्लभ थे तब इतने मंदिर नहीं थे, उपाश्रय भी नहीं थे, अरे श्री संघ भी नहीं थे। ये सारे के सारे निर्माण तो गुरु वल्लभ के प्रेरणा से हुए हैं। ये आत्मानंद सभा की स्थापना गुरु वल्लभ की प्रेरणा से हुई, महासभा की स्थापना गुरु वल्लभ की प्रेरणा से हुई, मंदिरों के निर्माण गुरु आत्म वल्लभ की प्रेरणा से हुए, भक्तों के अंदर में धर्म की गंगा गुरु वल्लभ ने बहाई। कितना काम किया उस महापुरुष ने। ऐसे पंजाब में वर्तमान में भी वैसा समर्पण, वैसी गुरु भक्ति, वैसी परमात्मा भक्ति,
हम अपने भीतर में उतर करके देखें कि क्या कैसा वैसा समर्पण आज हमारे में है, वैसी गुरु भक्ति हमारे में है। हम आ तो जाते हैं, सुन तो लेते हैं, उसके बाद में अपने जीवन के अंदर में कितने गुरु के वचनों की पालना, गुरु के वचनों की जीवन में स्थिरता और गुरु के वचनों के अनुसार जीवन में कितना रूपांतरण हम अपने में लाए हैं, थोड़ा पूछे तो सही। गुरु तो आकर के विहार भी कर जाएंगे। जब से गुरुदेव आए हैं क्या नहीं दिया इस पंजाब को। भले गुरु को उतरने के लिए स्थान भी ना मिला हो, उसके बाद भी गुरु ने कुछ नहीं कहा, कोई परवाह नहीं की, एक शब्द भी अपने मुख से कोई विरोध का नहीं निकाला। कोई बात नहीं, मेरा ही कोई कर्म का उदय है, मेरा ही कोई अंतराय का उदय है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते चले, अपना काम करते चले। और आज गुरुदेव की इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज लुधियाना के पास में मणि लक्ष्मी जैसा एक महान तीर्थ मिला है। यह गुरुदेव की सोच का परिणाम है। जो काम गुरुदेव ने कर दिया उसके अनुसार ताली तो बजा दो। कितने पत्थर मारे लेकिन इसने तो फल ही दिए, कितना घिसा लेकिन इसने तो सुवास ही दी, कितना विष उगला लेकिन इसने तो अमृत ही बांटा। ऐसा गुरु कहां मिलेगा। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा भाग्य है। अभी भी कितनी चिंता है गुरुदेव को, मणि लक्ष्मी बन गया, लेकिन खाली मंदिर से क्या होगा। अरे यात्री आएंगे, ट्रेनें आएंगी, बसें आएंगी। आने वाले समय में पंजाब के अंदर में भी एक नई धर्म की क्रांति होगी, तो मेरे आने वाले यात्री कहां रुकेंगे। और गुरुदेव की प्रेरणा से देखते ही देखते आपके सामने मणि लक्ष्मी के साथ साथ में आज ये जो विशाल परिसर का निर्माण हो चुका है। आज इतने बड़े प्रवचन हॉल में जहां हम बैठे हैं, क्या कल्पना कर सकते थे इतनी बड़ी भोजनशाला। ये पीछे 53 कमरों की 5 स्टार धर्मशाला किसके लिए? समाज के लिए, हमारे लिए। गुरु ने कितना ध्यान रखा, 5 स्टार धर्मशाला बन रही है। पूरे भारत में ऐसी धर्मशाला नहीं होगी। संत निवास, कितना कुछ, तीर्थ की पेड़ी, और इस पूरे पूरे पंजाब को चमन कर दिया। ठीक है, तीर्थ का निर्माण का मुख्य सहयोग सूत्रधार के रूप में दिनेश बैठलिया वाले रहे, और विशेष करके पूरा तन मन धन से जिन्होंने अपना सहयोग किया हमारे श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगणों ने। लेकिन गुरुदेव के सपने को, अरमान को आकार देने के लिए ये सारी की सारी योजना, धर्मशाला भी होनी चाहिए, भोजनशाला भी होनी चाहिए, प्रवचन हॉल भी होना चाहिए, संतों के रहने का स्थान भी होना चाहिए। और उसके लिए यदि एक ही व्यक्तित्व ने अपना समर्पण दिखाया तो हमारे ओसवाल कुलभूषण बाबूजी श्री जवाहरलाल जी ओसवाल ने दिखाया। ऐसे गुरु जिन्होंने पंजाब को एक नई पहचान दी। इतना ही नहीं, लुधियाना महानगरी में कोई भी साधु साध्वी आए, उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाना जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई तकरार ना हो, जहां कोई राग द्वेष ना हो। और गुरुदेव ने अपनी दूरदृष्टि से गोल्फ लिंक क्षेत्र के अंदर में शांतिनाथ दादा का भव्य जिनालय का निर्माण किया और उपासरे के लिए 2600 2650 गज का प्लॉट दिलवाया, और मंदिर के साथ में भी उपासरे के लिए प्लॉट दिलवाया। करोड़ों की संपत्ति इस समाज को दिलवाई। यह उपकार गुरुदेव का है। आज उस प्लॉट पर भी बहुत जल्दी एक विशालतम उपाश्रय का निर्माण, समाज के सारे कार्य जहां पर हो सकें। अरे 200, 500, 800, 1000 लोग नहीं,
जिस भवन में एक साथ में 1500 से 2000 लोग बैठ सके, ऐसा विशाल हॉल का निर्माण गोल्फ लिंक की धरती पर होने जा रहा है। यह गुरुदेव की योजना है। कितनी दूरदर्शिता। मेरा लुधियाना संघ, मेरा पंजाब संघ कहीं पीछे ना रहे। जनपथ में 5 शिखर का मंदिर का निर्माण करवाया। पूरे भारत में शायद कोई ऐसा मंदिर होगा, एक ही तीर्थंकर परमात्मा के वासुपूज्य स्वामी दादा के 5 कल्याणक एक साथ में जहां पर हो। चंपापुरी तो उनकी मूल भूमि है ही, उसके अलावा 5 कल्याणकों का मंदिर जनपथ में अद्वितीय कहां सुनने को मिलता है। यह पंजाब को दिया, लुधियाना को दिया। नूरवाला में मनवांछित पार्श्वनाथ दादा का मंदिर बनाया। गोल्फ लिंक के अंदर में शांतिनाथ दादा का मंदिर बनाया। मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम का निर्माण करवाया। भाग्य होम्स के पास में विजय वल्लभ होम्स बनने जा रहा है, उसमें अभी अभी संभवनाथ दादा के निर्माण के मंदिर की घोषणा करी। और लाडोवाल रोड के ऊपर में 1500 गज के उस विशाल भूमि का, जो पिछली गुरुदेव के जन्मदिन के ऊपर में चेटली परिवार ने भूमि समर्पित की है, उस 1500 गज की भूमि पर भी एक और जैन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कितने मंदिरों का निर्माण, कितने धर्म स्थानों का निर्माण। एक गुरु हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, कितने स्थान, कितने निर्माण। ना केवल लुधियाना, पूरे पंजाब को देख लो, दिल्ली से लेकर के जम्मू तक एक लंबी श्रृंखला चल रही है, लंबी श्रृंखला चल रही है। ठेठ जम्मू में देखो तो कल्याण पार्श्वनाथ दादा के मंदिर का निर्माण चल रहा है। नकोदर में देखो धर्मनाथ दादा के मंदिर का संपूर्ण शिखरबद्ध निर्माण कार्य चल रहा है। सुल्तानपुर लोधी में देखो वासुपूज्य स्वामी दादा के मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप नाभा के अंदर में देखो श्रेयांसनाथ दादा के शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण चल रहा है। न्यू सूर्या विहार में देखो सांवलिया पार्श्वनाथ दादा के मंदिर का निर्माण चल रहा है। कितने निर्माण पंजाब की धरती पर, कितना मार्गदर्शन। कहां कहां, अंबाला में देखो गुरु वल्लभ की समाधि का काम चल रहा है। कोई शहर, कोई गांव, कोई उठा करके देख लो। कुल्लू मनाली में जहां पर आप घूमने जाते हो, गुरुदेव कहते घूमने ना जाओ भैया, यात्रा करने जाओ। काहे के लिए कर्म बांधने जाते हो? मेरे जैन परिवार यदि कुल्लू मनाली में भी जाएं, वहां पर भी उनको परमात्मा मिले, तो कुल्लू मनाली में भी मंदिर के लिए जगह ले ली है। कितना गुरुदेव को ध्यान है। कांगड़ा गए, अरे कांगड़ा वाले बाबा का मंदिर भी आलीशान होना चाहिए, श्वेत दुग्ध धवल होना चाहिए। हमारे पंजाब की शान है, उत्तर भारत का गौरव है, हमारे लिए तो वही शत्रुंजय है। और गुरुदेव उसके लिए कांगड़ा गए, और कांगड़ा वाले तलहटी के मंदिर का भी संपूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। होशियारपुर संघ, गुरुदेव इतना बड़ा होशियारपुर संघ है, स्वर्ण मंदिर हमारे पास है वासुपूज्य स्वामी दादा का। पूरे भारत में एकमात्र यदि कोई जैन स्वर्ण मंदिर है, जैन गोल्डन टेम्पल यदि कोई है, तो होशियारपुर का वासुपूज्य स्वामी दादा का मंदिर। लेकिन गुरुदेव हमारे समाज के पास में कोई स्थान नहीं जहां पर हम खुशी गमी के लिए बैठ सकें, बड़े आयोजन कर सकें। और गुरुदेव उसके लिए होशियारपुर गए, लाला मोहनलाल जी को प्रेरणा करी, और मोहनलाल जी ने उसी समय होशियारपुर के सबसे पोश एरिया में अपनी करोड़ों करोड़ों की भूमि अपने परिवार की उन्होंने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करी। गुरुदेव पूरे भवन का निर्माण मैं करवा के दूंगा। इतना ही नहीं, गुरु समुद्र का गुरु मंदिर भी बना करके दूंगा। कितने काम, कितने गिनाऊं, समय की मर्यादा नहीं तो आज शुरू करे अगले चौमासे तक चलता रहे। ये गुरु हमारे रायकोट वाले बैठे हैं, क्या मंदिर था, गुरु वल्लभ ने शुरू किया था। 80 साल हो गए, जर्जरित होने लगा, पानी गिरने लगा, शिखर टूटने लगा। लेकिन गुरु ने कहा चिंता क्यों करते हो, अपने गुरु का काम है, मेरे संघ का काम है, काम शुरू करो। और गुरुदेव ने ऐसा हाथ पकड़ा और संघ ने भी दिन रात मेहनत करके मंदिर को ऐसा सुंदर बना दिया। आज रायकोट का मंदिर मंदिर नहीं, रायकोट का मंदिर तीर्थ बन गया है। समाना संघ को देखो, 100 साल हो गए शांतिनाथ दादा की प्रतिष्ठा को। इतने अरमान थे हमारे मंदिर को, 100 साल हुए, हमें शताब्दी मनानी है। गुरुदेव ने कहा भैया भव्य रूप से मनाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। तो मंदिर का जीर्णोद्धार करो, धर्म स्थान का जीर्णोद्धार करो, पैसे की चिंता मत करना, खूब
धर्म की जाहो जलाली करो। और ऐसा गुरुदेव ने समाना संघ का हाथ पकड़ा। आज समाना संघ में शांतिनाथ दादा का मंदिर 100 साल के बाद तीर्थ बन गया है। कितने यात्री आ रहे हैं, कितनी बसें आ रही बाहर से, समाना जाना है, शांतिनाथ दादा के दर्शन करने हैं। आज छोटा सा संघ समाना, कितना कुछ है समाना संघ के पास में। छोटे छोटे संघों को भी संभालने वाले ऐसे गुरुदेव। ये मणि लक्ष्मी तीर्थ, ये धाम, ये पुण्य भूमि, और इसमें गुरुदेव का चातुर्मा सोने में सुहागा। आज जो इस भूमि के ऊपर में तप जप आराधना हो रही है, जो इतने इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, आप जैसे पुण्यशाली बार बार इस भूमि पर की स्पर्शना कर रहे हैं। स्पर्शना नहीं, मैं तो कहूंगा कि जो मणि लक्ष्मी धाम में आया है वो यहां पर यात्रा करने आया है, यहां पर यात्रा करने आया है। मूल नायक दादा को देखो, क्या अद्भुत प्रतिमा है। एक तक दृष्टि से देखो तो ओह दादा अभी बोले, अभी बोले, अभी बोले। दादा को देख करके ऐसा लगता है कि यही हमारे शंखेश्वर हैं, यही हमारे परमेश्वर हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसी अद्भुत आभा दादा की प्रतिमा में से झलकती है। ऐसे परमात्मा हमें मिले। बहुत उपकार ऐसे गुरुदेव का, जो सतत हमारे लिए इतना कार्य कर रहे हैं। अब हमारा फर्ज है कि गुरु आए हैं तो गुरु क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन का अज्ञान का अंधेरा दूर हो। जो चाहता है कि मेरे भीतर में जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, बताओ तो सही। जो चाहता है कि मेरे भीतर जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, थोड़ा बताओ तो सही। जो नहीं चाहता, जिसका अंधेरा दूर हो चुका, वो हाथ नीचे रखो। जिसको लगता है कि अंधेरा बाकी है और गुरु दूर करेंगे। जिनके हाथ कम नीचे हैं उनका ज़्यादा दूर हो चुका है, जिनके पूरे ऊपर है उनका लगता है अंधेरा बाकी है। मैं आपसे पूछूं, एक प्रश्न का जवाब दो। इस जगत में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? इस जगत में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? बताओ। इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है, कुछ तो बताओगे ही। नहीं, इस जगत में सबसे बड़ा ज्ञान है जो अपने अज्ञान को जान लेता है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अज्ञान को जानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या हमने अपने अज्ञान को जाना? क्या हमने अपने अज्ञान को जाना? किसी ने कह दिया कि महाराज साहब, यदि अज्ञान होगा तो अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? है ही अज्ञान तो फिर ज्ञान कैसे होगा? ये बातें तो विरोधी हो गई। अज्ञान में ज्ञान कैसे? उसका तर्क भी सुना। उसको बोला कि भैया, अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। अज्ञान क्या है? अंधेरा है। और अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधेरा तो दिखाई देता है, यही ज्ञान है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधेरा जिसको दिखाई देता है वो अंधेरे का ज्ञान है। जिसके पास में आंखें ही नहीं हैं, उसको तो ना अंधेरा दिखाई देगा ना उजाला दिखाई देगा। जिसके पास में आंखें हैं और आंखें बंद हैं तो उसको अंधेरा दिखाई देगा, उजाला होने पर भी दिखाई नहीं देगा। अब हमें विचार करना है कि हमारे पास आंखें हैं या नहीं। अगर आपको आपका अंधेरा भी दिखाई दे गया तो समझ लेना कि आपको ज्ञान हो गया। आपको अपना अज्ञान दिख गया। अज्ञान दिखना ही ज्ञान है, और क्या है ज्ञान? और आज हम इतने ज्ञानी हो गए कि हमें अपना अज्ञान ही नहीं दिख रहा। सबसे बड़े ज्ञानी, उसमें हमारा अज्ञान खो गया और देखना भी नहीं चाहते। कोई बताए तो सुनना भी नहीं चाहते।
गुरु भगवंत हमें बार बार कहते हैं कि तुम अपने जीवन के अंधकार को दूर करो। जब तक तुम धर्म का पुरुषार्थ नहीं करोगे, अपने जीवन में तप जप की आराधना नहीं करोगे, अपने जीवन के अंदर में संतों के वचनों को नहीं उतारोगे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? लेकिन हम सुन करके भी प्रमाद में पड़े हैं। इतना आलस किस काम का? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। एक बार एक राजा के मन में आया कि मेरे नगर में आलसी कितने हैं पता करना है। शायद लुधियाना में ही पूछा होगा। उसने कहा कि मेरे नगर में कितने आलसी हैं, कैसे पता करूं? मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, अपने एक आलसियों के लिए एक महल बना देते हैं, आलसी महल। और पूरे नगर के अंदर में ढिंडोरा पीट दिया, जो भी हमारे नगर में आलसी हैं इस महल में आकर के रुके। बढ़िया महल बना दिया, सारी सुविधाएं, आराम से सो खाओ पियो सो जाओ। इस महल में किसी को कुछ भी नहीं करना है। एक महल बना दी और घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुन करके नगर में जितने लोग थे आलसी महल में सारे पहुंच गए। अरे एक महल नहीं, राजा को दूसरा महल भी बनाना पड़ा, वो भी भर गया। राजा ने चिंता व्यक्त करी कि अरे मंत्री, मेरे शहर में सारे आलसी, सारा महल भर गया, दो दो महल भर गए, इतने आलसी मेरे शहर में। मंत्री ने कहा महाराज गड़बड़ है, इतने आलसी लोग नहीं होने चाहिए, इसमें से छंटनी करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा सच्चे आलसी कौन है। हम तप कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं नहीं करते, हम धर्म की आराधना कर सकते हैं नहीं करते, हम नवकारसी जैसा पचखन कर सकते हैं नहीं करते, अरे हम रात्रि भोजन का भी त्याग कर सकते हैं नहीं करते। जो कुछ कर सकते हैं वो नहीं करते, इतना आलस किस काम का भाई? राजा ने कहा इतने आलसी नहीं हो सकते, सच्चा सच्चे आलसी पता लगाओ कौन से आलसी हैं। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, ये भी काम हो जाएगा। जिस समय सारे आलसी दोनों महलों के अंदर पड़े थे और महल को बाहर से आग लगवा दी, आग लगवा दी। अब क्या होगा? जितने आलसी थे जैसे आग लगी सब भागे, सब बाहर भागे। जो नकली आलसी थे वो तो सारे भागे, दो बचे, दो पड़े हुए अंदर। एक ने कहा ओ भाई आग लगी है, देख आग लगी है, जाकर के उठ चिलम ही जला ले। दूसरे ने कहा अरे यार उठ करके जाने की क्या जरूरत है, आग खुद ब खुद अपने पास आ रही है, अपने को जाके क्या करना, इधर ही आ रही है। ऐसा आलस कर सकते हैं, करना नहीं है, भागना नहीं है, उठना नहीं है, आग की लपटों में झुलस जाओगे, ये कर्म के दावानल में झुलस जाओगे। कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? अरे नवसारी में अभी अभी 7 साल के बच्चे ने 30 उपवास की तपस्या करी, कहां से आया इतना आत्मबल? एक 7 साल का बच्चा, अरे 6.5 साल के बच्चे सिद्धि तप की आराधना कर रहे हैं, हम कहां हैं? अंदर में बहुत बल पड़ा है लेकिन आलस में पड़े हैं। दूसरा कर ले, क्या हमको अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना, हमको अपना ज्ञान दूर नहीं करना? हमारी स्थिति कैसी है? हम अपने आप को समझदार और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। हम ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, हम समझदार, दूसरा मूर्ख। एक और घटना सुना दूं। 2 दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो नौकर है सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख है। दूसरे ने कहा तेरा क्या मूर्ख है, मेरा तो तेरे से भी ज्यादा नौकर से बड़ा मूर्ख है। उसने कहा ऐसी क्या बात है, चलो पता लगाते हैं। पहले मालिक ने अपने नौकर को बुलाया, इधर आओ। जी हजूर। ये लो 10 रुपए। जी हजूर।
बाजार जाओ, जी हजूर ये 10 रुपए लेकर के जाओ और बाजार में से अच्छा टीवी खरीद करके लाओ। उसने कहा जी हजूर, 10 रुपए पकड़े, निकल गया। उसने कहा देखा मेरा नौकर कितना मूर्ख है, 10 रुपया लेकर गया टीवी खरीदने। दूसरे ने कहा बस, अरे अब मेरे नौकर की मूर्खता देख। उसने बुलाया दूसरे मालिक ने, इधर आओ जी, यहां से मेरे ऑफिस जाओ। तुझे पता है ना मेरा ऑफिस कहां? हाँ जी बिल्कुल जानता हूं। मेरे ऑफिस में जाओ और जाकर के देखो कि वहां पर मैं हूं या नहीं। उसने कहा अभी जाता हूं और जाकर के देखता हूं कि आप वहां पर हो या नहीं। वो भी निकल गया। दोनों मालिक हंसते हैं, देखो कैसे मूर्ख नौकर हमारे पल्ले पड़े हैं। वो 10 रुपए में टीवी खरीदने गया है और वो मुझे ऑफिस में ढूंढने गया है। और दोनों नौकर बाहर मिल गए बाजार में। जैसे दोनों नौकर मिले और मिलने के बाद में दोनों हंसते हैं और कहते देखो हमारे दोनों मालिक कितने मूर्ख हैं। 10 रुपए दिए, बोला टीवी लेके आओ, मूर्ख को पता ही नहीं। 10 रुपए दे के मुझे टीवी देने के लिए भेजा है। अरे टीवी, अरे 10 रुपए में एक क्या 4 टीवी ले जाओ, उसको पता नहीं आज संडे है। दूसरे ने कहा अरे तेरे से तो मेरा मालिक ज्यादा मूर्ख है। कहता कैसे? अरे देखो वहां से मुझे कह रहे ऑफिस जाके देखो मैं हूं या नहीं। अरे उसको इतने नहीं पता, टेलीफोन करके पता कर ले। कैसी दुनिया है, एक दूसरे को बना रहे हैं, खुद कहां खड़े हैं। हमारी स्थिति भी दुनिया में कहीं इसी तरह से ना हो। गुरु आए हैं हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए, हमें ज्ञान जल देने के लिए, हमारे ऊपर उपकार करने के लिए, हमें धर्म से जोड़ने के लिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे बड़ौदा में, ये बड़ौदा गुरुवल्लभ का बड़ौदा में अभी इस वर्ष चातुर्मास में वहां पर 450 मासिक शमन हुए हैं। 450 मासिक शमन बड़ौदा जैसी नगरी में। लुधियाना में क्या नहीं हो सकता? खान पीन तो फुर्सत मिले ता ना। ले आ भाई समोसा, ले आ चाह, ले आ भाई, ला खाओ पियो बस। पंजाबिया दी सेहता तो देख लो, भठूरे खा खा के भठूरे बने फिरते। हर फंक्शन में भठूरा प्रदान। यानी कि इतना गरिष्ठ भोजन हम करते हैं, इतना भोजन के अंदर में हमारा ध्यान रहता है। अगर भजन में लग जाए बेड़ा पार हो जाए। थोड़ी अपनी रसना इंद्रिय को, थोड़ी अपनी सुखशीलता को जीतने का प्रयास करो। बहुत सुखशीलता जी ली, बहुत शरीर को सुखी किया है, पर यह शरीर अपने काम आने वाला नहीं। किस समय यह शरीर धोखा दे जाए, किस समय दगा दे जाए। अभी अच्छे भले बैठे हैं, पल का पता नहीं। कल ही गुरुदेव के चरणों में एक व्यक्ति आए शाम को। ऐसे तो हमारे सांसारिक रिलेशन में है। गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव मेरी पत्नी को पैरालिसिस हुआ और साथ में पता चला कि 4th स्टेज में कैंसर है। इतनी भयंकर स्थिति, हमारी आंखें भर आई कि अरे पल भर के अंदर में शरीर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अंदर से पूरा शरीर खोखला और हम गर्व से फूले बैठे हैं। अपन क्यों होने? अरे डॉक्टर तो साडा करदा ही है, गोलियां खा लांगे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब तक शरीर चलता है धर्म करो, धर्म तुम्हारे काम आएगा। ये संक्रांति हमारे जीवन में वास्तविक धर्म का उदय करे। हम बातें छोड़ें, कुछ करना सीखें। ये चातुर्मास का 1.5 महीना निकल गया। जो आए उन्होंने कुछ पाया है, जो जुड़े उनके जीवन के अंदर में गुरु के आशीर्वाद का करंट आया है। गुरु तो अंधकार दूर करने वाले होते हैं। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हमें 5-5 महीनों के लिए जो मिला है, और आप भी जानते हैं कि चातुर्मास पूरा होने के बाद में आप लाख गुरुदेव को रोको, ये रुकेंगे? असाहुन तुर जानाए दिन रह गए थोड़े।
और आप कहोगे ये गलियां ये चौबारा, यहां आना फिर दोबारा। थोड़ा तो चेंज कर दूं ना। आप बुलाओगे लेकिन तरस जाओगे। गुरुदेव 1 साल 2 साल कितना दूर रहोगे। जब गुरुवल्लभ को लेने पंजाबी भक्त जाते थे ना, आंसू बहाते थे, गुरुदेव आपके बिना ये पंजाब सूना हो गया है, गुरुदेव आपके बिना ये पंजाब की धर्म की फुलवारी सूख रही है, गुरुदेव पधारो, गुरुदेव पंजाब पधारो। और आप भी जानते हो कि गुरुदेव जब बॉम्बे में थे, 84 साल की गुरुदेव की उम्र थी, अंतिम जीवन का वर्ष चल रहा था, 84 साल की वृद्ध काया हो चली थी, अस्थि पंजर जैसी काया थी, शरीर डोलता था। और उस समय भी गुरुवल्लभ ने क्या कहा था, भले मैं 84 साल का हुआ हूं, लेकिन अब मुझे बॉम्बे का चुमासा करके, शत्रुंजय की यात्रा करके मुझे पंजाब जाना है, इस शरीर को मैं पंजाब की धरती पर छोड़ूंगा। यह गुरुवल्लभ की भावना थी। कैसे गुरुओं के दिल में पंजाब बसा था। विजय वल्लभ जिसे पंजाब में आया ना गया। हमारे सौरभ भैया ऐसा भजन गाते हैं, हमारे रिंद जी का लिखा हुआ है, गुरु वल्लभ से पंजाब में आया ना गया, एक ही वादा था और वो भी निभाया ना गया। अरे ये भजन तो अब ये पंक्तियां सूट नहीं करती, क्योंकि विजय वल्लभ नित्यानंद सूरी के रूप में आकर के संभाल रहे हैं। तो ऐसे गुरु, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, और उनके आशीर्वाद से ही चतुर्विध संघ के अंदर में खूब धर्म की आराधना हो रही है। जो नहीं कर रहे उनको जागना है। गुरुदेव के मुनि परिवार में भी तपश्चर्या चल रही है, साध्वी जी भगवंतों में भी तपश्चर्या चल रही है। गुरुदेव के साथ में विराजमान हमारे सरल स्वभावी पन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजय जी महाराज और उनके शिष्य सेवाभावी विनम्रता की मूर्ति ऐसे मुनि श्री पद्मशील विजय जी महाराज सांसारिक पक्ष में चाचा भतीजा की जोड़ी है। चाचा भतीजा है और गुरु शिष्य है। 2018 के चातुर्मास में मुनि श्री पद्मशील विजय जी महाराज ने गुरुदेव के सानिध्य में जीवन में पहली बार 28 का तप किया था। और इस बार हमारे पन्यास जी और हमारे पद्मशील विजय जी महाराज दोनों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के 40 दिन की महान तपाराधना, 20 विहरमान जिन की तपाराधना चल रही है, और उसका पारणा 20 तारीख को आने वाला है, रविवार को। 40 दिन की आराधना। हमारे यहां पर सबसे बड़ी तपाराधना कितने दिन की चल रही? 82 दिन की। ठीक है, 82 दिन वाले सोचेंगे कि हमारी तपाराधना सबसे लंबी है, लेकिन मैंने देखा कि 40 दिन की तपाराधना पन्यास जी की है, 40 दिन की पद्मशील महाराज जी की कितने हो गए? 80 दिन हो गए। उससे तपस्या शुरू करने से पहले एक दिन उत्तर पारने का लिया, 81 दिन हो गए। एक दिन पारना करेंगे, 82 दिन हो गए। दोनों को मिला के 82 दिन की आराधना हो गई। हो गया धर्मचक्र तो पूरा। भले पार्टनरशिप में किया, क्या फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप में भी चलता है। तो आज वो जो तपश्चर्या कर रहे हैं उनका पारणा 20 तारीख को होगा। देखिए, साधु भगवंतों की तपस्या होना, प्रतिक्रमण भी कराना है, दिनचर्या भी करनी है, गोचरी भी लानी है, क्रिया भी करनी है, आए गए को भी मिलना है, भक्तामर भी कराना है, आराधकों को भी संभालना है। सारी प्रकार की धर्म क्रिया और गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते हुए पूरी जागृति पूर्वक जो इतनी लंबी तपस्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका पारणा भी पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार अपने हाथों से कराए। भगवान महावीर को पारणा कराने के लिए चंदन बाला रोती रही। जीर्ण सेठ पूर्ण सेठ की कथा आती है कि भगवान मेरे यहां पारणा करें। ऋषभदेव का पारणा कराने के लिए श्रेयांश कुमार को लाभ मिला। पारने का कितना महत्व है, पारणा कैसे कौन करा सकता है, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। यदि आप तप नहीं कर सकते तो तपस्वी की अनुमोदना करना, पारणा कराना भी आपके अंतराय कर्मों को तोड़ने वाला है। ऐसे हमारे दोनों ही तपस्वी गुरु भगवंतों का पारणा कौन करवाएगा, उसके लिए यहां पर बोली बोली जाएगी।
जो भी भाग्यशाली बोली लेगा 20 तारीख रविवार को उसके हाथों से दोनों गुरु भगवंतों का पारणा यहां पर संपन्न होगा। मैं चाहूंगा सौरभ भैया 20 विहरमान तप का जो पारणा है उसका चढ़ावा लें। हमारे यहां पर 24 तीर्थंकर मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन विहरमान परमात्मा कौन है जो अभी भी इस धरती के ऊपर में विचरण कर रहे हैं, वर्तमान में उपस्थित हैं। एट प्रेजेंट कितने तीर्थंकर परमात्मा? 20 विहरमान परमात्मा अभी भी धरती पर हैं, अभी भी उनके समवसरण लगते हैं। और हमारे भरत क्षेत्र में सबसे नजदीक यदि कोई तीर्थंकर परमात्मा है तो वो सिमंदर स्वामी परमात्मा है। सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, ऐसे 20 विहरमान परमात्मा वर्तमान में हैं। और आप दूज के दिन चंद्रमा देखते हो, क्यों देखते हो? दूज के दिन का चंद्रमा क्यों देखते हो? दूज का चंद्रमा आपको आपकी घरवाली जैसा लगता है? अरे भाई, दूज का चंद्रमा, सूदी दूज का चंद्रमा जो होता है वो बहुत कम समय के लिए आकाश में आता है और थोड़ी देर के बाद में लुप्त हो जाता है। दूज का चंद्रमा पतली सी धारी होती है और हम बाहर जाके उसका दर्शन करते हैं। आज दूज का चंद्रमा निकला है, कारण हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो दूज का चंद्रमा है इस भरत क्षेत्र में आने के बाद में यहां से वो महाविद्य क्षेत्र में उदय होता है। जिस क्षेत्र में सिमंदर स्वामी परमात्मा है उस क्षेत्र में उसका उदय होता है। और हम तो महाविद्य में नहीं जा सकते, लेकिन हम उस चंद्रमा को अपना नमन भेजते हैं कि अरे दूज के चंदा, हमारा ये नमन, हमारा ये वंदन, हमारी ये प्रार्थना तू सिमंदर स्वामी दादा के चरणों में जाकर के पहुंचा देना। हमारे लिए डाकिए का काम करता है दूज का चंद्रमा। संक्रांति स्तोत्र नवकार उस गर्भ में सुनाऊंगा। शांति कर्म लघु शांति बड़ी शांति हमारे बालमुनि श्री ज्ञानानंद जी सुनाएंगे। आज उनको प्रवचन नहीं हुआ, मूड में नहीं थे आज, कोई बात नहीं। संक्रांति स्तोत्र सुनाएंगे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धम नमो लेसव साहु नमेशो पंच नमुकारो सव पावपनासनो मंगलानम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम उवसग्गहरम पासम पासम वंदामि कम्म घनमुक्कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर फूलिंग मंतम कंठे धारई जोसया मणुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जराजंती उपसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो होई नर तिर्येषु भी जीवा पावंति न दुख दो गच्चम तुअसम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पाय बहिये पावंति अभिघ्येनम जीवा ऐरा मरम ठानम इय संथुओ महायश भक्ति भरनि भरेन हिय एन तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिन चंद। सर्वसाधुभ्यः सन्तिकरं सन्तिजीनं जगसन्नं जय श्रीदायरं स्मरामि भट्टपालग निवानि गरुडकेशवम् ओम सन्मो विपोसै पत्तानं सन्ति सामि पायनं जिरुहुं स्वः मन्तेनं सवसुदुर्यहन्नानं ओम सन्ति नमुक्कारो खेलो सै मैलदिपत्तानं सोम ह्रीं नमो सव्वोसै पत्तानं जयदे सिरिहिं वाणी त्युहन सामिनी श्रीदेवी जखरा गणिपिड़गा गहदिशी पाल सुरिंदा से विरखंत जिन भत्ते रखंत मम रोहिणी पनति वज श्रृंखला यस्य वजंकुशी चकेसरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी तह गंधारी महाजाला मानी में बेरुता अक्षुप्ता मानसिया महमानस्या देवियो जख गोमु मा जख तिम्ह जख से तुमरु कुसुमो मायंगो विजय ज्या भम मनुसुर कुमारो छमु अप्याल किन्नर गडुरो गंधवताय जखिंदो कुबेर वरुण भियुड़ी गोमे पासमायंगा देवियो चकेसरी अजिया दुरियारी काली महाकाली अचुआ संता जाला सुतरय सोय श्री वच्छा चंड विजंकुशी पनति निवानी अचुवधरनी वैरुत छुत गंधारी अम पमवे सिद्धा इय तिथ रखनरेया अन्य विसुरसुरिय चौहावे वंतर जोइने पमुआ कुनंतु रखम से अमहम एवं सुदिति सुरगंसयो संघस संति जिन चंदो मजवी करो रखम मुनि सुंदर सुरित्व मय्यमा इह संतिना समदिठि रखम से रित कालम जो सवो दौरयो सहलई सो संप्यम परमम नमो रसधाचार्यपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शांतिं शांतिनि शांतं
शान्तं शान्तः शिवं नमस्कृत्य स्तोतुः शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदे शान्ति स्तौमि ओम इति निश्चितवत्से नमो नमो भगवते रते पूजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमीनां सकलातिशेषका महासंपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वमर्षुसमूहा स्वामिक संपूजिताय नजिताय भुवन जनपालनुदत्तमाय सत्यम नमः तस्मै सर्वदुर्तोगनाशनकराय सर्वस्य पश्मनाय दुष्टग्रहभूतपिशाचाकिनं परमतनाय यशेते नाम मंत्र प्रधान वाक्योपेकृतो स विजयगर्जनविमित्ति च अनुत्तानमत्तं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय प्रापरिरचिते अपराजिते जगत्यां जयतीति जवै भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्रकल्याणमङ्गलप्रददे साधूनं च सदस्येषु तुष्टिपुष्टिप्रदे जिया भव्यानं कृत्य सिद्धे निर्वति निर्वाञ्जनि सत्त्वानाम् अभयप्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदेतोभ्यां भक्तानां जन्तूनां स्वभावे नित्यमत्यते देवी सम्यक् दर्शनं जिरति रतिमति बुद्धिप्रदानाय जिन शासन निरतानां शान्तिनतानां जगजगजतानां श्री संपत्ति यशवर्धिनी जय दिविजस्व शलिनालिल विष्टविष्ट दुष्टग्रह राजरोगिरनिपति राक्षस श्री परिमारी चौर्ति स्वपदादिभ्य अत रक्ष रक्ष शिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणगन्ति शिव शान्ति दृष्टि पुष्टि सत्य कुरु कुरु जनानाम् ओम इति नमो नमो हरां ह्रीं रूं रह यक्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा एवं अक्षरपुरुषं संस्तुत्य जयदेवी कुर्ते शान्ति नमतां नमो नमः शान्ति तस्मै इति पुरुषुरिदचित्र मंत्रपदविदर्भिस्थान्ते सलिलादिभयविनाशि शान्त्यै दिग्भक्तिं तां यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावित यथा योगं स हि शान्तिपदं यायात् श्री श्रीमानदेवश्च उपैशर्गाक्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवलय मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेति शासनं नमो रसधाचार्यपाध्याय सर्वसाधुभ्यः भो भो भव्या श्रृणुतवचनं प्रस्तुतं सर्वमेदत्ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोरारतः भक्तिभाजः येषां शान्तिर्भवतभवतामहदादि प्रभावदारोग्ये श्री धृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतु भो भो भवे लोका इह भर्तिराविद्वे संवहनां समस्तीर्तां जन्मासन पर कंपा नंतर्मवदीन विज्ञाय सुधर्माधिपति घोषा घंटाचलं तना शुक्ला सुर सुरेन्द्रै सह समागत्य सविनय मरभताकं कृत्वा कृत्वा कनकादिशरंगे विहित जिन्माभिषेके शांतिमित घोषयति यतततं कृतानुकारमिति महाजन गथा सपन्ता इति भविजनि सास्मिते स्नातविते स्नात विज्ञा शांतिमत घोषयामि तत्पूजयत स्नात्रादिमोसो नन्तरमिति कृत्वा कृतं दत्वा निशम्यतां स्वाहा ओम पुण्यहं पर्यन्तां भगवन्तर् सर्वज्ञ सर्वदर्शना त्रिलोकनाथ त्रिलोकमेता त्रिलोकपेज त्रिलोकेश त्रिलोकधोतक्रा ओम ऋषभजित संभव अभिनंदन सुमति पदम प्रभ सुभाष चंद्र प्रभ सुदीशी दर्शान सुवासु पूज्य विमल अंत धर्म शांति कुंतु अरे मलि मनुष्यतन मिहिनिमि पाश धर्मानंत जिन्ह शांति शांति ग्रहंतु स्वाहा ओम मुनि मुनि परवर विपु विजय दुर्भिक्ष कांतारेषु धर्मार्गेषु रक्षां स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं दतिमति कृति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रविशन विष्णु सुकृत हमार जयंती ते जिनेन्द्राः ओम रोहिणी प्रगति वज्र संगला वजंकसी अप्रीति चक्र परिजता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्र महाजला मानवी वैरता अच्युता मानसी महामानसी षोडशवेद देवी रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचर्यपति प्रवृत्ति चातुर्वण्य श्री श्री शमन संघर्ष शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रह चंद सूर्यंकारक बुद्धि प्रवृत्ति शुक्रशनिच राहु केतु सहिता सलोकपाल सोम यम वनुक विर्वासविद दस्कंद विनायक पिता ये चानिपिग्राम नगर क्षेत्र देवता द्यस्ते सूर्य प्रियंतां अक्षन कोष्ठ कोष्ठाकार नरपतेश्च बंतु स्वाहा ओम पुत्र मृत्यु भ्रातृगत सूर्य स्वजन संबंध बंधु निचमत पूर्ण कार्य भूमंडलयत निवासी साधु साधु श्रावशराम रोगोपसर्व्यादि दुर्भिक्ष पश्मनाय शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मंगलपदानि पापानि शाम्य दुरितानि सर्व प्रामुख भवन्तु स्वाहा श्रीमती शांतिनाथाय नमः शांति विदायन त्रैलोक्यशमराधिशमकुट्याभिरचितांग्रहे शांति शांति कर श्रीमान शांतिं दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदातेशं येषां शांति गृहे गृहे उन्मिष्ट दुष्ट ग्रह गति दुःस्वप्न दुमृतादि संपादित संपन्नं ग्रहणं जेते शांते श्री संघ जगत जनपद राजाधिप राजसनिवेशनं गोष्ठीपुरमुख्यानं व्याहरणे व्यारे शांतिम् श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्री जनापदानां शांतिर्भव श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु
श्रीपौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहम श्रीपाशनाथ स्वाहा एषा शांति प्रतिष्ठा यत्र स्नातर देवसान्यस्य शांति कृत्वा चंदन कर्पूराग्रो धूपवास कुसुमांजलि समेत स्नातः चतुष्टिकां श्री संघ समेतः शुचि शुचि वपु पुष्पवस्य चंदः भर्णालंकृता पुष्पमालं कंठे कृत्वा शांतिमित घोषयित्वा शांतिपानीयं मस्तके दातव्यमिति। नृत्यन्ति नृत्यां मणिपुष्पवर्षां सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणे भाजो हि जिनाभिषेके। शिवमास्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषं परन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। अहं तिथिर्माया शिवा देवी तुम्हार निर्निवासिनी अहं शिवं तुम शिवम् अशिवो समं शिव भवन्तु स्वाहा। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलय मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। संक्रांति नाम वीर संवत 2549 विक्रम संवत 2080 आत्म संवत 128 वल्लभ संवत 69 समुद्र संवत 47 इंद्र संवत 22 श्रावण सुदी एकम गुरुवार सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने से आज से भाद्रवा महीना शुरू हो गया। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। वीर संवत 2549 विक्रम संवत 2080 आत्म संवत 128 वल्लभ संवत 69 समुद्र संवत 47 इंद्र संवत 22 श्रावण सुदी एकम गुरुवार सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने से आज से भाद्रवा महीना शुरू हो गया। बोलो सूरी महाराज की जय। वीर संवत 2549 विक्रम संवत 2080 आत्म संवत 128 वल्लभ संवत 69 समुद्र संवत 47 इंद्र संवत 22 श्रावण सुदी एकम गुरुवार सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने से आज से भाद्रवा महीना शुरू हो गया। बोलो विजय समुद्र सूरी महाराज की जय। बोलो शिवजय इंद्रदिन सूरी महाराज की जय। बोलो गच्छाधिपति शिवजय नित्यानंद सूरी महाराज की जय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव